संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ तथागत बुद्ध की जयंती मनाता है। भारत के लोग नहीं मनाते हैं, ये अलग बात है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ यानी पूरे दुनिया में तथागत बुद्ध की जयंती मनाई जाती है। तो भारत से पूरे दुनिया को ज्ञान की रोशनी मिलने लगी, जिस वजह से भारत विश्व गुरु कहलाया। कर्नल जेम्स स्टार्ट की हिस्ट्री में लिखा हुआ है, भारत के लोग जो मौर्य लोग थे वो नागवंशी थे। वही नाग शब्द से बाबा साहब ने संविधान में नागरिक शब्द लिखा, और उसी नागरिक से नाग से नगर शब्द भी आया है। और विश्व गुरु तथागत बुद्ध के वजह से कहलाया। तथागत बुद्ध का जब समय आया तो बुद्ध ने कहा सील का पालन करो और तृष्णा छोड़ो। वान मतलब होता है तृष्णा, और सील का पालन करो और तृष्णा छोड़ो तो सीलवान कहलाया। कहा प्रिय बोलो और सील का पालन करना तो सील प्रिय कहलाया। फिर बुद्ध कहते हैं जिंदगी में संघर्ष करना, और संघर्ष करते हुए भी सील का पालन करना, तो संघर्षशील कहलाया। आज भी ये शब्द प्रचलन में है, तो जब आज भी प्रचलन में है तो इसका मतलब बुद्ध के विचार जन जन में आज भी प्रचलन में है। तो मानव का विकास हुआ तो सील का ये प्रचलन में। फिर दुनिया में कुछ चालाक लोग आए, इस मानव को कहने लगा कि नहीं, धरती पर दो व्यक्ति पैदा हुआ, मनु और शत्रुपा, तो मनु के संतान को मनुष्य और आदम के संतान को आदमी कहने लगा। जब एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उस एंशिएंट हिस्ट्री में नाग शब्द है। नाग का मतलब सांप नहीं। बिहार में अभी भी ये मुहावरा है कि धरती जो है ना शेष नाग पर टिका हुआ है। शेष नाग का मतलब है शेषुनाग वंश। शेषुनाग वंश की राजधानी थी वैशाली, जिसके बेटा का नाम था कालाशोक, जिसने द्वितीय बौद्ध संगति करवाई थी। कर्नल जेम्स स्टार्ट की हिस्ट्री में लिखा हुआ है, भारत के लोग जो मौर्य लोग थे वो नागवंशी थे। वही नाग शब्द से बाबा साहब ने संविधान में नागरिक शब्द लिखा, और उसी नागरिक से नाग से नगर शब्द भी आया है। जो प्रस्तावना है, हम भारत के लोग भारत को एक प्रबुद्ध संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए समस्त नागरिकों को, इसमें नागरिक शब्द जो है वो नागवंश से नागरिक है, और नागरिक नाग से ही नगर है। जो प्रस्तावना लिखा हुआ है, भारत शब्द भा रथ, भा का मतलब होता है ज्योति, और रथ का मतलब संलग्न। जिस देश से दुनिया के लोग ज्ञान की ज्योति ग्रहण कर रहे हैं वह देश है भारत। तो भारत से पूरे दुनिया को ज्ञान की रोशनी मिलने लगी, जिस वजह से भारत विश्व गुरु कहलाया। और विश्व गुरु तथागत बुद्ध के वजह से कहलाया, क्योंकि भारत में वो कौन से महापुरुष हैं जिनके विचारों को दुनिया ने फॉलो किया। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ तथागत बुद्ध की जयंती मनाता है। भारत के लोग नहीं मनाते हैं, ये अलग बात है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ यानी पूरे दुनिया में तथागत बुद्ध की जयंती मनाई जाती है। राष्ट्रपति भवन में गूगल पर आप पूछ करके देखिएगा कि राष्ट्रपति भवन में किसकी मूर्ति लगी हुई है, तो तथागत बुद्ध की मूर्ति राष्ट्रपति भवन में भी लगा हुआ है। तो तथागत बुद्ध की वाणी आज भी जन जन में मौजूद है। बेशक आप उसको प्रचलन में नहीं लाते हैं या नाम नहीं लेते हैं, वह अलग बात है। गांधी ने सत्य और अहिंसा
कहा। पूरा दुनिया जानती है सत्य और अहिंसा का थॉट देने वाले तथागत बुद्ध हैं। सत्य और अहिंसा का थॉट पहले तथागत बुद्ध दिए और तथागत बुद्ध ने पूरे दुनिया को संदेश दिया। हम लोग तथागत बुद्ध को ईश्वर नहीं मानते हैं, हम लोग तथागत बुद्ध को गुरु मानते हैं और गुरु मान करके उनके विचार को फॉलो करते हैं और उनके विचार को पूरे दुनिया ने फॉलो किया। 15 अगस्त और 26 जनवरी को आज से 25 साल पहले एक गाना हुआ करता था, झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। इस गान को समझिए, उस तिरंगा झंडा में जो धम्म चक्र है उसमें 24 तिल्ली है, वो 24 तथागत बुद्ध का उपदेश है। उसमें क्या कहा गया है? विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। उस तिरंगा ने विजय किया विश्व में। वो कैसे? जब सम्राट अशोक ने धम्म को अपनाया और बुद्ध के धम्म को अपना करके बुद्ध के धम्म को पूरे दुनिया में फैलाया और जहां जहां बुद्ध का संदेश गया सभी देशों ने सहस्र स्वीकार किया और बुद्ध का धम्म पूरे दुनिया में फैला। इसीलिए वो झंडा में जो दिया हुआ है विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। 24 तिल्ली में 8 अष्टांगिक मार्ग, 4 आर्य सत्य, 2 अति, 10 पारमिताएं, ये 24 तिल्ली जो है तथागत बुद्ध का संदेश है। इसलिए यह गाना प्रचलित था, झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। तथागत बुद्ध तार्किक व्यक्ति थे। दुनिया में पहले बार तथागत बुद्ध ने पूरे दुनिया को कहा तर्क करो और शील का पालन करना, तो तर्कशील कहलाया। का शील का पालन करो, विवेक का पालन करो तो विवेकशील कहलाया। इसलिए बुद्ध ने कहा किसी भी बात को इसलिए मत मान लेना कि स्वयं मैं भी कहता हूं, और किसी भी बात को इसलिए मत मान लेना कि बहुत लोग मानते हैं, और किसी भी बात को इसलिए मत मान लेना कि परंपराओं से चली आ रही है, बल्कि उस बात को मानने से पहले ये सोचना, तर्क करना कि क्या इसे मानने से मेरा, हमारे समाज का भला होने वाला है तो मानना, अन्यथा नहीं मानना। इसलिए बुद्ध ने अपनी शरण में किसी को बुलाया नहीं, उन्होंने तर्क करने के लिए कहा और पूरे दुनिया को एक वैज्ञानिक तथ्य दिया। पूरे दुनिया के छात्र कभी भारत में पढ़ने के लिए आया करते थे। नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला, ओदंतपुरी, जगदल, दायमाबाद, ऐसे 18 विश्वविद्यालय हुआ करता था भारत में, जहां पूरे दुनिया के छात्र पढ़ने के लिए आते थे। तो कभी आपने सोचा कि उस दुनिया के जो छात्र पढ़ने के लिए आते थे तो क्या पढ़ने के लिए आते थे? वो तथागत बुद्ध के थॉट को पढ़ने के लिए आते थे। पूरे दुनिया के लोग लालायित थे बुद्ध के विचार जानने के लिए। इत्सिंग आया, युआन चुआंग आया, मेगास्थनीज आया, हर्षवर्धन, वेनसांग आया, फाहियान आया। पूरे दुनिया का एक से एक स्कॉलर जो है तथागत बुद्ध के विचार को पढ़ने के लिए, जानने के लिए भारत के तरफ लालायित था। और आज भारत के लोग दूसरे देश में पढ़ने के लिए लालायित हैं। वो भारत विश्व गुरु था। सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वह भारत देश है मेरा। तो बुद्ध के वजह से पूरे दुनिया के लोग यहाँ पढ़ने के लिए आते थे। जब फाहियान पाटलिपुत्र आया तो पाटलिपुत्र में जब अशोका का महल देखा तो वह दंग रह गया था। उसको विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये मानव निर्मित महल होगा। और उसके साथ में युआन चुआंग आया था। युआन चुआंग ने कहा फाहियान तुम भारत से चले जाना, लेकिन मैं भारत में ही रहूंगा।
यदि कोई दूसरा जन्म होता होगा, यदि, तो मैं भारत में ही जन्म लेना पसंद करूंगा, क्योंकि ये भारत की जो भूमि है वह पुण्य भूमि है, मैं यहीं रहना पसंद करता हूं। चीन, जापान, कोरिया, इसका जो डिक्शनरी है, उस डिक्शनरी में भारत का अर्थ लिखा हुआ है स्वर्ग। यानी दूसरे देश के लोग भारत को स्वर्ग मानते हैं और भारत की जनता स्वर्ग आसमान में ढूंढती है। तिब्बत के लोग यहां पर रहते हैं। तिब्बत का जो है ना ओरिजिनल नाम है बौद्ध देश, यानी बुद्ध का देश। तो तिब्बत के लोग कहते हैं कि भारत के तरफ पैर करके मैं नहीं सोता हूं, क्योंकि भारत हमारी गुरु भूमि का देश है। जैसे पूरे दुनिया के मुसलमान मक्का मदीना हज करने के लिए जाते हैं, या पोप लोग ईसाई जाति वहां जाते हैं रोम में, इसी तरह से पूरे दुनिया का बुद्ध के अनुयायी बोध गया आना अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है, यानी बुद्ध के धरती पर। और जब भारत का भी नेता दूसरे देश से जाता है, कहता आई कम फ्रॉम इंडिया द लैंड ऑफ बुद्धा। मतलब भारत का नेता भी दूसरे देश जाता है, कहता है कि मैं बुद्ध के धरती से आया हूं। उस समय में दूसरा नाम याद नहीं करता है, बुद्ध के धरती से आया हूं। तो यह गर्व आप लोगों को भी होना चाहिए कि आप लोग बुद्ध के धरती पर जन्म लिए हैं, यह गौरवान्वित बात है। और बुद्ध के आप लोग बायोलॉजिकल संतान है। चीन जापान तो आइडियोलॉजिकल संतान है। भारत की जो जनता है वो बुद्ध का बायोलॉजिकल संतान है। और यह आपका कर्तव्य है उनके आइडियोलॉजिकल विचारों को भी फैलाना दुनिया में। विरासत, माता पिता का जो विरासत है ना, माता पिता का विरासत आप धन लेते हैं। माता पिता ने आपका 1 प्लॉट 2 प्लॉट बना दिया, तो माता पिता से आपने ये विरासत लिया। कई तरह के विरासत है। प्राकृतिक विरासत, जैसे हमारे नदी नाले पेड़ पौधे, ये प्राकृतिक विरासत है। हमारा जो ये पर्वत है, ये प्राकृतिक विरासत है। फिर दूसरा सांस्कृतिक विरासत है। बुद्ध हमारे लिए सांस्कृतिक विरासत है, और इस सांस्कृतिक विरासत को बचा करके रखना यह हमारा कर्तव्य है। इस सांस्कृतिक विरासत को हम बचा करके रखें, क्योंकि इसी सांस्कृतिक विरासत से दुनिया में आपकी पहचान है। दुनिया में जाएंगे तो किस वजह से पहचान है? रजनीश कहा करते थे कि भारत में यदि कोई स्वाद है तो तथागत बुद्ध के वजह से स्वाद है, अन्यथा पूरा भारत जो है वो बेस्वाद है। बुद्ध के वजह से स्वाद है। जिस वजह से पूरे दुनिया में पहचान है वो बुद्ध के वजह से पहचान है, और इस पहचान की, इस विरासत को बचा करके रखना हम सब का कर्तव्य बनता है। आज भी पूरे दुनिया के साइंटिस्ट तथागत बुद्ध के थॉट पर उसका रिसर्च होता है। वो रिसर्च क्या है? तथागत बुद्ध का 4 आर्य सत्य है। दुख है, दुख का कारण है, कारण है तो निवारण है, और निवारण है तो मुक्ति का मार्ग है। इस बुद्ध के 4 आर्य सत्य पर पूरा मेडिकल साइंस खड़ा हुआ। बीमारी है तो बीमारी का कारण है, बिना कारण का बीमारी नहीं पकड़ता है। आप उल्टे पुल्टे खाना खाते हो तो आपको बीमारी पकड़ता है। तो बुद्ध के सिद्धांत पर बीमारी है तो बीमारी का कारण है, और कारण पता चल जाए तो निवारण है, और निवारण हो जाए तो बीमारी से मुक्त हो गया। तो पूरे दुनिया में जितने वैज्ञानिक हैं, बुद्ध के इस सिद्धांत पर पूरा साइंस खड़ा हो गया। और इसीलिए आज भी जब साइंटिस्ट पूरे दुनिया में किसी चीज की खोज करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? रिसर्च।
उसको बोलते हैं रिसर्च। इसका मतलब रिसर्च का मतलब पुनः खोज, पुनः खोज। इसका मतलब इससे पहले किसी ने खोज किया, तो तथागत बुद्ध ने खोज किया और दूसरे वैज्ञानिक रिसर्च करता, उसी को दोबारा खोज करता। इसलिए तथागत बुद्ध के सिद्धांत को पूरे दुनिया ने अपनाया। यूरोप में 16वीं शताब्दी में बेकन ने कार्य और कारण का सिद्धांत ले गया। जब कार्य और कारण का सिद्धांत ले गया तब वहां पर गैलीलियो और न्यूटन पैदा हुआ। न्यूटन के बारे में जानते होंगे कि बहुत लोग कहता है कि न्यूटन ने जो गुरुत्वाकर्षण की खोज किया, एक सेब के नीचे में बैठा हुआ था तो गुरुत्वाकर्षण की खोज हुआ। इस पर कोई प्रश्न नहीं करता। लेकिन बुद्ध के बारे में कहता है कि पीपल के नीचे में बुद्ध को ज्ञान मिल जाएगा। तो मेरे भाई, पीपल के नीचे में ज्ञान नहीं मिलेगा तो न्यूटन को सेब के पेड़ के नीचे ज्ञान मिल गया और बुद्ध को पीपल के नीचे ज्ञान नहीं मिलेगा। न्यूटन वाला बात सत्य और बुद्ध वाला बात गलत। अरे न्यूटन को यदि मिला तो बुद्ध को भी। तो न्यूटन ने पहला सिद्धांत दिया, कोई भी वस्तु अनंत काल तक उसी अवस्था में रहती है जिस अवस्था में हुआ है, चाहे विराम की अवस्था में हो या गति की अवस्था में। तो बुद्ध ने जब पहला उपदेश दिया था सारनाथ में, जो धम्म चक्र परिवर्तन में, तो उसमें बुद्ध बोले थे ये जो धम्म है ये अब लगातार बढ़ता रहेगा, जब तक कि इसको कोई रोकेगा नहीं तब तक ये अनवरत धम्म चक्र आगे बढ़ता रहेगा। ये न्यूटन गति का पहला सिद्धांत मिल नहीं रहा है। फिर न्यूटन गति का जो तीसरा सिद्धांत है, प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो तथागत बुद्ध जब जा रहे थे जंगल में, उंगली माल से मुलाकात होती है, तो जब संवाद होती है तो उंगली माल को बुद्ध कहते हैं कि उंगली माल तुम भयभीत हो। बुद्ध को उंगली माल ने कहा तुमको मुझसे डर नहीं लगता? तो बुद्ध कहते हैं मैं नहीं, तुम भयभीत हो। तो उंगली माल ने कहा कैसे? कहा तुम भयभीत हो इसलिए तो हाथ में कटार रखे हुए हो, यदि तुम डरे हुए नहीं होते तो कटार हाथ में नहीं रहता, और मैं तेरे पास तो निहत्था हूं। फिर उंगली माल ने कहा आपको भय लगना चाहिए। तो बुद्ध ने उंगली माल को कहा जो भय तुम दूसरे को दिखाते हो वह भय लौट करके तेरे पास आता है। बुद्ध ने कहा उंगली माल को जो भय तुम दूसरों को दिखाते हो वो भय लौट करके तुम्हारे पास आता है। यानी प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ये जो वाटिका है, ये वाटिका शब्द में बॉटनी में जो वनस्पति शास्त्र है, इसकी शुरुआत कैसे हुई समझिए। मिला तब बुद्ध कहलाए। इसलिए बुद्ध जो है एडजेक्टिव है, यानी क्वालिटी है। जैसे कोई टीचर बनता है ना, तो टीचर बायोलॉजिकल जन्म टीचर का नहीं होता है, और बुद्ध का बायोलॉजिकल जन्म नहीं हुआ। किसी भी बुद्ध का जन्म बायोलॉजिकल जन्म नहीं होगा। बुद्ध को ज्ञान के ही बात, जैसे कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, इंजीनियर डॉक्टर का बायोलॉजिकल जन्म नहीं होगा। जब वो ज्ञान मिलेगा तभी उसका जन्म होगा। इसी तरह से बुद्ध को ज्ञान के वजह से बुद्ध कहलाए हैं, बायोलॉजिकल जन्म नहीं। इसलिए बुद्ध एक क्वालिटी है। बुद्ध कोई भी व्यक्ति बन सकता है, बुद्ध एक व्यक्ति नहीं है। इसलिए हम लोग जो इसमें कहते हैं ये चौ बुद्धा अतीता चौ, ये चौ बुद्धा अनागता, पच्चुपन्ना चौ बुद्धा अहंग बंदामी सब बदा। पास्ट में जो बुद्ध हुए थे, प्रेजेंट में जो बुद्ध हैं, अब फ्यूचर में जो बुद्ध होंगे, उस सभी बुद्ध की वंदना करता हूं। सिद्धार्थ शरणं गच्छामि नहीं है, सिद्धार्थ शरणं गच्छामि नहीं है। इसलिए बुद्ध क्वालिटी है। बुद्ध आप भी बन सकते हैं। बुद्ध से जब पूछा आप कौन है, तो बुद्ध ने कहा मैं जागृत व्यक्ति हूं, जागा हुआ व्यक्ति हूं, मैं जाग गया।
आप लोग भी जिस दिन जाग जाएंगे आप भी बुद्ध कहलाएंगे। अपने आप को जगाइए, तर्कशील बनिए, तब बुद्ध के पद चिन्हों पर चलें, उनका अनुसरण करें। व्यक्ति की पूजा नहीं, अनुसरण करें उनके विचारों को, और उनके विचारों को जिस जिस देश ने किया वह देश भी महान हो गया। सम्राट अशोक महान हुए बुद्ध के विचार को स्वीकार करने से, बाबा साहब महान हुए बुद्ध के विचारों को लेने से। आप भी महान हो सकते हैं, इसलिए उनके विचारों को अपनाइए, विचारों को अपनाइए, उनको किताबों में ढूंढिए। अभी मैं आपको लेटेस्ट एक नॉलेज देता हूं, जानकारी देता हूं। 2016 में जापान का एक वैज्ञानिक है योशोमी नूरी करके, उनको नोबेल पुरस्कार मिला। अब किस चीज पर नोबेल पुरस्कार मिला है? उपवास पर। उसमें बताए हैं वो 16 घंटा का उपवास करना चाहिए। उनको 16 में नोबेल पुरस्कार मिला। मैं 14 में गया था विपासना सेंटर। इसमें जो लोग भी विपासना सेंटर गए होंगे ना, उनको 16 घंटा खाना नहीं दिया जाता, 1 बजे के बाद ही भोजन नहीं दिया जाता, और वो उसमें बीमारी रिकवर होता है। मैं भी 1 साल से अब 1 बार भोजन करता हूँ। अभी 1 महीना पहले उस साइंटिस्ट का उसको नोबेल पुरस्कार मिला, और ये 2500 साल पहले बुद्ध कह दिए थे। चना के पौधे को बूट बोलते हैं, बूट। छोटा पौधा जो चना होता है उसको बूट बोलते हैं। फिर आयुर्वेद में जड़ी बूटी बोलते हैं। खुरपी कुदाली में जो लकड़ी का लगता है उसको बेट बोलते हैं। बट वृक्ष बोलते हैं। जहां बहुत सारे पौधा रहते हैं उसको वाटिका बोलते हैं। तो आपको ये लग नहीं रहा है कि उस समय में बोटनी नहीं था, अलग खास करके पार्टिकुलर अध्ययन नहीं होता था। बूट, जड़ी बूटी, बट वृक्ष, ये सारे वृक्ष पर अध्ययन कब होगा? जब इसकी शब्दों का प्रचलन धीरे धीरे करके बढ़ा, और जब पेड़ पौधा का अध्ययन स्टार्ट हो गया तो बोटनी हो गया। इसी तरह से सम्राट अशोक ने कांधार शिलालेख में लिपि स्क्रिप्ट, लिपि को लीबी लिखवाया, LIBI, लीबी, लैटिन भाषा में। और जिस पत्थर पर लिखवाया उसको लीबर का, LIBER, लीबर। उस समय में किताब का प्रचलन नहीं था, इसलिए जिस पत्थर पर लिखवाया उसको लीबर बोला गया, जो स्क्रिप्ट था उसको लीबी बोला। जब किताब का जमाना आया तो किताब जिस जगह पर रखने लग गया उसको लाइब्रेरी कहने लगा। यानी लिपि, लीबी, लीबर और लाइब्रेरी। तथागत बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था सारनाथ में, इसी पत्तन में। तो पहला जो उपदेश दिए थे, ज्ञान मिला बोध गया में। तो बोध गया में जो ज्ञान कहते हैं वो ज्ञान नहीं, ध्यान मिला, ध्यान। यदि हम कहते हैं तथागत बुद्ध को ज्ञान मिला तो इसका मतलब पहले अज्ञानी थे क्या? ध्यान विद्या, तथागत बुद्ध को विपस्सी बुद्ध भी बोलते हैं। जो विपस्सना विद्या है, ये विपस्सना विद्या बुद्ध की खोज है। इसलिए गया में ध्यान विद्या को ढूंढा था। उपदेश जो सारनाथ में दिए थे, 5 भिक्षु को जो सारनाथ में दिए थे, 3 शाक्य गणराज्य के थे और 2 कोलीय गणराज्य के थे। उनको जब पहले बार उपदेश दिए थे वो आषाढ़ पूर्णिमा का दिन था और जुलाई महीना का दिन था। तो उस दिन वह पहली बार गुरु कहलाए, इसलिए आषाढ़ पूर्णिमा को हम लोग गुरु पूर्णिमा बोलते हैं। जो गुरु पूर्णिमा है ना, वो बुद्ध के वजह से गुरु पूर्णिमा बोलते हैं। और भारत में जितने भी ग्रेजुएशन और पीजी में जो छात्रों का सिलेबस चलता है वो जुलाई महीना का सिलेबस चलता है। क्यों जुलाई महीना का चलता है? यदि अंग्रेज की देन होती ना तो अंग्रेज जनवरी फरवरी चलाता,
जुलाई नहीं चलाता। अंग्रेज की देन होती तो जनवरी फरवरी अंग्रेज चलाता, सत्र जुलाई नहीं चलाता। इसलिए पूरा इंडिया में जितना भी सत्र चलता है वो जुलाई का महीना का सत्र चलता है, वो तथागत बुद्ध की वजह से चलता है। और ताज्जुब की बात बताऊं कि पूरे दुनिया में जो कॉलेज का सत्र चलता है वो जुलाई अगस्त सितंबर ही चलता है, जनवरी फरवरी रूस अमेरिका में भी नहीं चलता है। यानी पूरे दुनिया को सत्र आज भी गुरु पूर्णिमा के दिन से पूरे विश्व को ये सत्र मिला, लेकिन भारत के लोगों को पता ही नहीं है कि जुलाई का सत्र क्यों, जनवरी का सत्र नहीं। तथागत बुद्ध से भी पहले बुद्ध हुए। पाली में 28 बुद्ध की चर्चा है, लेकिन फाहियान वेनसांग ने इससे भी पहले बुद्ध। नेपाल में 3 बुद्ध की चर्चा है, निगलिबा में, कपिल वस्तु में और एक भूल गया हूं, कनक मुनि बुद्ध, जिनको कोनागमन बुद्ध बोलते हैं, कड़ककुछंद बुद्ध और शाक्य बुद्ध। 3 बुद्ध नेपाल में ही है। और इस सब की चर्चा भरहुत के शिलालेख में, सारनाथ में, बोध गया में, एलोरा के 12वां गुफा में तथागत बुद्ध से भी पहले बुद्ध की चर्चा का सबूत मिलता है। बुद्ध एक व्यक्ति नहीं है, बुद्ध एडजेक्टिव है और सिद्धार्थ नाउन है। ऐसे सिद्धार्थ उनका नाम नहीं है, रियल नाम है सुकीति। सिद्धार्थ संस्कृत का शब्द है। उनके भाई बहन ने पिपरावा में जो स्तूप बनाया था उस पर सुकीति नाम चर्चा लिखा हुआ है तथागत बुद्ध का। बुद्ध समझिए जैसे पीएचडी की डिग्री है तो वो बुद्ध है। यानी सिद्धार्थ का जन्म हुआ था कपिल वस्तु में, अब बुद्ध का जन्म हुआ है बोध गया।